एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए, ये धर्म पत्नी की लालसा होना चाहिए। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो, वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता, उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती, चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर काम समाप्त, फिर फायदा देखिए, बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो, बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो, और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल प्रतिदिन हम लगा कर रखे, बत्ती सी प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के प्रतिदिन। भगवान शिव की कथा करें, शंकर का नूतन कराए, शिव महापुराण की कथा करें, जीवन का सार तत्व वही है। बाबा के नाम का स्मरण करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन की सार्थकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा।
ऐसी कोई धर्म पत्नी नहीं जो पति को गंदी जगह पर देखना पसंद करेगी या बेकार जगह पर देखना पसंद करेगी। धर्म पत्नी वो है जो पति को श्रेष्ठ जगह पर देखना पसंद करे, अच्छी जगह पर। कोई कोई हो सकता है जो गलत जगह पर देखना पसंद करे, पर धर्म पत्नी, श्रेष्ठ धर्म पत्नी कभी पति को गलत जगह देखना पसंद नहीं करती। बोलो सही है कि गलत है? उस अच्छी जगह पर देखे, श्रेष्ठ। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदीश्वर को, नंदी को सुयशा ने पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी। शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कहते हैं। शंकर भगवान की पूजन छुपाकर कभी नहीं करेंगे। कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहा। कहां जा रहे हो? एक जैसे ये अशोक गिरी जी गोस्वामी कोलार रोड वाले, भोपाल वालों ने कहा ना कि शंकर को मैंने पिता मान लिया है और मैं उनका पुत्र हूं। आता हूं वो कुछ ना कुछ मुझे देकर भेज देता है। पहले भी कहा था, पिता की गोद में बैठोगे खाली नहीं उठोगे, या तो वो जेब का पेन दे देता है या 5 रुपए निकाल कर बाप अपने बच्चे को, पोते को देकर भेजता। अपने पोता पोती को दादा भी गोदी से ऐसे ही नहीं उठा देते। अपनी गोदी से माता पिता भी बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा देते, कुछ ना कुछ देकर भेज देते। शंकर भगवान की आराधना छुपाकर नहीं करी जाती। बता दो सबको, श्रावण का महीना चल रहा है, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी। परिवार वाले कहेंगे पहले तो 1 लोटा लेके जाती थी, अब 2। कह देना वो सियोर वाला पगला है, उसी ने बताया। ठीक है, क्या होगा 2 लोटे से? तो उसको कह देना दिन में ड्यूटी करो और रात की भी ड्यूटी करो, तनख्वाह डबल मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो तो जम के, मिलती है ना? कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है। तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, और वो 1 गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऐसे बोलता है ना,
एक गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए, तब एक लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हो। तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हो। तब आप भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जा सकते हो। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल, और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश। मत्थे पे मटकी, मटके पे झारी, तो है ना, झारी पर भी झारी, डबल 2। महाराज, परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज, शिव कथा कर रहा है, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, एक दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज, श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देखकर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस
एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 के साइड नहीं जाना। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले, तेरे श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? तो बड़ा भाई कामना क्या है ये बता। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबेरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा सुयशा, नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है।
तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही है, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाएं और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंकर निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख ले। नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित है। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित है। प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठाकर रखा, मैंने बेलपत्री उठाकर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने यह कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। अब महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत हो। हर हर महा शंभो शरणे पड़ी माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हर कर ले प्रभु से प्यार फिर बचताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी,
मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहे। और जीजियों, शंकर भगवान से, ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भगवान के चरणार बिंद का स्मरण सुख प्रदान करे तो समझ लो वो स्मरण है, आनंद है, अविरल भक्ति, मुक्ति, जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली है। जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा
जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। आज हमारे भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनावों का निर्णय आना है। किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, पर जो जीत गए उनसे निवेदन है तुम्हारे भीतर यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमें जीत मिल गई, और जो हार गए उनके भीतर यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि आंख में आंसू भर जाएं या विचार करा जाए कि क्यों हारे। हारने का कारण ढूंढना है कि कारण क्या है कि जो हमारी हार हुई उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अभी पहले कथा में भी कहा, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा खड़ी धरी रह गई। कारण क्या था, क्यों नहीं आए। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान को चावल का दाना समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसके बाद भी शंकर भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। और जैसा तुम करते हो वैसा की वैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बताया, वैसा की वैसे पशु प्रतिव्रत तुमने दूसरे को बताया, वैसा की वैसे नियम तुमने दूसरे को बताया और दूसरे ने करा और उसका हो गया, और तुमने करा नहीं हुआ, उसका कारण क्या। जीतने की कतार पर थे, हार गए, कारण क्या, क्या कमी रह गई, क्या हो गया ऐसा, क्यों नहीं जीते। हाँ, हमको अपने भीतर की कमी को छांटना है, हमको अपने भीतर के कुछ कमियां होंगी उसको सम्मुख में प्रकट करना। अब जरा विचार करना है, पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, बोलो सही है कि गलत है। पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है। अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल हरियाणा पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण नहीं, नहीं नहीं। क्यों, कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में, क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं। कारण क्या था, देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय जी की दो धर्म पत्नियां, दोनों के मन में यह बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी, गणेश जी महाराज की जम के बोलो धर्म।
अब बल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्मपत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ